स्वागत है आप सबका फिर से। आप देख रहे हैं कम्युनिटी रानप और मैं हूं विकास नांगिया। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति यानी इंटरनेशनल हिंदी एसोसिएशन की संपूर्ण अमेरिका में विभिन्न शाखाएं हैं जो साल भर में हिंदी के प्रचार के लिए तत्पर रहती हैं। यह संस्था प्रत्येक वर्ष अपने सभी सदस्यों संग विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करती है, जिसमें शामिल होता है हास्य कवि सम्मेलन। आईएचए इस साल भारत के 3 प्रसिद्ध कवि प्रदीप चौबे, सर्वेश अस्थाना और आलोक श्रीवास्तव के साथ 16 शहरों में हास्य कवि सम्मेलन आयोजित कर रहा है। शुक्रवार 18 अप्रैल को आईएचए क्लीवलैंड ओहायो चैप्टर ने इन 3 कवियों का हास्य कवि सम्मेलन आयोजित किया। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति द्वारा आयोजित हास्य कवि सम्मेलन में हिंदी की मिठास, उसके विस्तार, साहित्य की विशेषताओं और गुणों पर चर्चा हुई। कवि सम्मेलन की शुरुआत दीप वंदन और मां सरस्वती की उपासना से हुई और फिर व्यंग्यकार सर्वेश अस्थाना ने मंच का संचालन करते हुए सबसे पहले आमंत्रित किया आलोक श्रीवास्तव जी को। उन्होंने आईएचए क्लीवलैंड ओहायो सदस्यों को अपनी गजलों और शेरो शायरी द्वारा मोह लिया। ये सोचना गलत है कि तुम पर नजर नहीं, मसरूफ हम बहुत हैं मगर बेखबर नहीं। अब तो खुद अपने खून ने भी साफ कह दिया। अब तो खुद अपने खून ने भी साफ कह दिया, मैं आपका रहूंगा मगर उम्र भर नहीं। सर्वेश अस्थाना, प्रदीप चौबे और आलोक श्रीवास्तव तीनों कवियों के पास मानो कविताओं का खजाना हो। भ्रष्टाचार, राजनीतिक, पारिवारिक और सामाजिक मुद्दों पर उन्होंने अपनी कविताएं सुनाई। हमने प्रधानमंत्री जी से पूछा, प्रधानमंत्री जी ये सच है कि अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन जी आ रहे हैं, पर आप हमारे देश के सम्मानित भिखारियों को उनके फुटपाथ पर से क्यों हटा रहे हैं? इस पर वो बोले, अस्थाना जी भिखारियों को हटाना हमारी मजबूरी है। आगे लाइन पढ़ने से पहले मैं ये कहना चाहूंगा, जब हिंदुस्तान का कोई व्यक्ति यहाँ आता है तो अपने संस्कार लेकर आता है, अपनी संस्कृति लेकर आता है, अपनी शिक्षा लेकर आता है। जब यहाँ से कोई व्यक्ति जाता है तो कुछ करोड़ रुपए दान के, अनुदान के या कर्ज के लेकर जाता है जो हिंदुस्तान को देकर के आता है। इसी पर आधारित ये व्यंग्य हमने कहा, ये सच है कि अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन जी आ रहे हैं, पर आप हमारे देश के सम्मानित भिखारियों को उनके फुटपाथ पर से क्यों हटा रहे हैं? इस पर वो बोले, अस्थाना जी भिखारियों को हटाना हमारी मजबूरी है। आपकी तालियां ये सिद्ध करेंगी कि भेद अच्छा है कि नहीं। वो बोले, अस्थाना जी भिखारियों को हटाना हमारी मजबूरी है, क्योंकि एक बड़ा कटोरा फैलाने के लिए छोटे छोटे कटोरे हटाना जरूरी है। कार्यक्रम के दौरान तीनों कवियों की खूब सराहना हुई। कवि सम्मेलन में दर्शक लगातार हंसते गुदगुदाते रहे। चौबे साहब ने सम्मेलन में कहा कि आज की तारीख में समझदार को इशारा काफी है। उन्होंने रिश्ते, नाते, पारिवारिक संबंधों पर व्यंग्यबद्ध कविताएं सुनाई। एक पति पत्नी थे, उन्होंने झगड़ा टेंशन रहता था, उनकी जन्मभूमि कभी मिली झगड़े रहता था। एक दिन हो गया झगड़ा बहुत ही तगड़ा, तो पति गया भाग करके मार्केट से जहर लिया, खा लिया। जहर हिंदुस्तानी था। बेकार साबित हुआ, पति मरा नहीं मगर उसका असर बड़ा खराब हुआ। लग गया, बुरी तरह बीमार हो गया, हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा। पत्नी को मालूम पड़ा कि जहर खा लिया है और लगवा लग गया, तो गई बेचारी, धीरे धीरे गई, पहुंची, बोले देखो तुमको कभी अकल दिया। कितनी बार तुमसे कहा है कि सामान देख के दिया करो। कितनी बार तुमसे कहा, पति तो कहेगी, कितनी बार तुमसे कहा है कि सामान देख के दिया करो। अब देखो पैसे भी बेकार गए और काम भी नहीं हुआ। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति क्लीवलैंड चैप्टर 1992 श्री गुलाब खंडेलवाल जी के द्वारा हुआ। शुरू में मात्र केवल 19 सदस्यों से बढ़कर आज 120 से ऊपर संख्या है। समिति हर साल हास्य कवि सम्मेलन अप्रैल में और सितंबर में हिंदी दिवस का आयोजन करती है। बहुत अच्छा लगा, बहुत ही यूनिक प्रोग्राम हुआ। हम तो बहुत अच्छा कहेंगे ही, हम भी उसके पार्ट थे, भला कैसे कहेंगे, लेकिन
यूँ हम कहते हैं कि यहाँ क्लीवलैंड में इस तरह का प्रोग्राम नहीं होता है, बहुत यूनिक अपने ढंग का प्रोग्राम। और हिंदी का खास करके लोगों के हृदय में पता चला ना कि कैसे। थैंक यू। आपके कमेंट्स हमें बहुत अच्छे लगे। बहुत ही अच्छा हुआ, उम्मीद से बाहर हुआ। जितनी कोशिश हम लोगों ने की थी वो सारी कोशिश पूरी सफल हो गई। प्रोग्राम बहुत ही बढ़िया रहा और हमारे 300 साढ़े 300 से ज़्यादा गेस्ट थे और हमें लगा हमने पूरे साल का हंसने का कोटा आज एक दिन में पूरा कर लिया। बहुत बढ़िया रहा। मुझे ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा और बहुत मज़ा आया। ख़ास तौर पे तीनों कवियों का जो प्रोग्राम था, जो भी उन्होंने कविताएं सुनाई, बहुत अच्छा लगा उनको देखकर। प्रोग्राम बहुत कमाल का था, हम लोगों को बहुत आनंद आया और हंसते हंसते हालत ख़राब हो गई। मैं यही कहना चाहती हूँ कि इस तरह के कवि सम्मेलन के बहाने से हम भारत का परिचय पा सकते हैं, भारत के नज़दीक आ सकते हैं और हमारा हिंदी का सबका संस्कार करने के लिए कवि लोग हर साल भारत से आते हैं। जैसे गंगा आती है पर्वत से और वातावरण को शुद्ध करती है, वैसे ये कवि आते हैं और हमारे संस्कार को, हमारी भाषा को और हमारे साहित्य को शुद्ध करते हैं। धन्यवाद।